कोविड से पहले मैंने वेडिंग के बारे में सोचा भी नहीं। कोई ड्रीम वेडिंग आपकी? इट्स ऑल अबाउट दैट मंडा। लेक के अंदर? इट वाज सो इंटिमेट, सो कोजी। माउंटेन पे कहाँ पर करोगे? हमको इधर लेके आएंगे ना। ये क्या हो गया? मुझे तो नैनीताल की हवा यहाँ पर फील हो रही है स्टूडियो में। कभी स्कूल आया, मॉल आया, हॉस्पिटल आया, कन्वेंशन सेंटर आया, एक्सपोर्ट हाउस आया। प्लान करते हैं आगे चल के। आई एम वेरी एक्साइटेड ऑलरेडी। तो आप ही कर दीजिए, मैं बैठ जाती हूँ। आवर हार्ट्स वर लाइक। वरमाला के टाइम पे बारिश हो गई। वरमाला तो वहीं होगी। हाँ हाँ, वो तो घर वाले बता देंगे। माउंटेन वेडिंग्स का भी कल्चर बढ़ रहा है। एक्ट्रेस सुरभि ज्योति बहुत इम्पोर्टेंट है। सदगुरु को बुलवा दूं? सनग्लू, सीजर्स, टेप, धागा, बड़ा वाला नीडल। नहीं नहीं। हाय, वेलकम टू वेडिंग बाजी विद शिवम वशिष्ठ। दक्षिता भाटला गंगोला जी, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच शिवम, आई एम अमेजिंग। बहुत ही अच्छी हूँ मैं। आप बताइए, आप कैसे हो? मुझे तो नैनीताल की हवा यहाँ पर फील हो रही है स्टूडियो में। एंड दक्षिता, कैसे आपने स्टार्ट करा ये डीबी स्पेसेस, इसके बारे में आप कुछ बताओगे? हाँ जी, तो मैं पहले अपने बारे में बताऊँ कि पहले डीबी स्पेसेस के बारे जो में? दिल के करीब हो। आप अपने करीब हो या डीबी स्पेसेस करीब है? ओ, ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है। हाँ। It's a very tough question actually. DB Spaces, so we are a team of designers and planners coming all the way from Uttarakhand, but not just doing weddings in Uttarakhand, even though we would love to do weddings only in Uttarakhand. We are the mountain wedding planners and designers, but we are also doing weddings across India. When it comes to DB Spaces, it's a very, you can say, a very personal story that started. अब वो story ऐसी है कि मेरी खुद की शादी। Then what happened? I always wanted to do a destination wedding. Okay. Fortunately, my husband is from Nainital. I was like, what better destination than that? And then we started doing recce's and everything in August 2021. मैं वहाँ पे गई, मेरे को बहुत सारे venues थे, बहुत अच्छे intimate venues थे। Okay. और उस टाइम पे डेस्टिनेशन वेडिंग मेरे को कोई आइडिया नहीं था। लाइक आई हैड नो आइडिया। आई जस्ट नो कि बाहर जाके अच्छे से शादी करनी है, अपने सारे घर वालों के साथ करनी है, एंड मे बी फिर उसके बाद वापस आ जाना है अपने घर। दैट्स व्हाट आई न्यू अबाउट आल्सो गेटिंग मैरिड। शादी करके अपने घर की वो दूसरे वाले घर जाना था? नहीं, मतलब जैसी भी शादी हो गई थी, आई वाज लाइक कि अब अपने घर चल लेते हैं। हमने फंक्शन कर दिया एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज आई वाज कोविड टाइम था। हम अपने घर रहते थे, तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट उधर ज्यादा हो गया था। एंड शादी इज अ बिग थिंग for any girl, right? So it took me some time to realize that yes, अब शादी हो गई है टाइप। अब शादी हो गई। It's a mountain area, right? It's a small area. I am one of those city girls who has been traveling and working across cities for many years, coming with a lot of exposure as compared to that area. टूरिस्ट प्लेस हो जाता है वो पूरा। टूरिस्ट प्लेस है, you know, settling in a tourist place or something like that, maybe working in a tourist place, नहीं पता था ये सब। But then उस जगह के अपने challenges हैं। प्रोफेशनलिज्म, जो कमिटमेंट दिल्ली में हो सकता है, लखनऊ में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, हैदराबाद, अहमदाबाद, चंडीगढ़, इन सारी जगह पे हो सकता है, जहाँ पे हर जगह जहाँ मैंने काम किया है वो उधर नहीं मिल सकता आपको। तो ये गैप मुझे पता चला जिस दिन मेरी शादी एग्जीक्यूट हो रही थी किसी और के थ्रू। सो आई अंडरस्टूड द गैप, एंड द गैप बहुत एक ह्यूज गैप है। इट्स लाइक whatever you do it in the presentations, whatever you try and propose. Being an architect myself, I did design my wedding. It was very simple. Design many large installations that I do now. ये सब मैंने नहीं किया था। I made it very simple. I made it very family oriented. But then वो simplicity को भी वहाँ अचीव करने में इट्स अ टास्क दैट आई रियलाइज्ड। आई डिजाइन प्लानिंग तो देखिए मैंने अपने घर वालों को लगा रखा था, तो मैं प्लानिंग पे कमेंट इतना ज्यादा नहीं करूंगी, बिकॉज एवरीथिंग वाज सेट। एवरी फैमिली मेंबर ऑफ माइन हैड देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो तो अभी भी निभा रहे हैं डीबी स्पेसेस। यस, वो अभी भी निभा रहे हैं। बट देन डिजाइनिंग और डेकोर में जब मैंने अपना, जैसे मैं आइल में एंटर किया, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, जो मेरे कलर्स थे, वो इतने ज्यादा उभर के अगर वो नहीं आए, ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे? मतलब ऐसा कैसे क्या कमी हो रह गई, गया? क्या चीजें हो गई? माय वेडिंग केम ऑन वेड मी गुड, वेडिंग सूत्रा एंड एवरीवेयर, एंड आई डिड नॉट नो ये कैसे हुआ। Credit goes to the photographers, of course. However, back of my mind,
आई नो कि यहाँ पे ये कमी थी एंड इट इज सो लाइक यू नो मैं आइल पे चल रही हूँ, आई शुड थिंक अबाउट यू नो आई शुड थिंक अबाउट यू नो जयमाला हो गई है या जो भी है, बट आई एम थिंकिंग अबाउट यार ये कलर वैसा क्यों नहीं आया जो मैं जैसा मैंने बोला था. आई वॉजंट एंग्री टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज नॉट एंग्री. मैं वैसे भी इतनी जल्दी माइंड में सॉल्यूशन चल रहा था कि क्यों इतनी जल्दी मुझे वैसे भी इतना गुस्सा नहीं आता. पैनिक जरूर होता है, गुस्सा नहीं आता है इतनी जल्दी. हाँ वो तो घर वाले बता देंगे if I am देखने right. के बाद. So I thought about getting into this solution. Okay. And how did I do that? You know, I was happy that my wedding is actually going live. I am getting recognized because I have worked a lot for this wedding. However, I was getting recognized as a mountain bride and you know, stuff like that. And then I was like, no, there has to be something, a solution for all the brides, those who are coming to our area. Right. कुछ solution होना चाहिए इसका. बिल्कुल. इतने gaps के साथ हम play नहीं कर सकते all the time. So that's how DB Spaces came into life. In fact, my husband's friends, I would like to give a lot of credit to that friend of mine now. Because she was my first bride also. Okay, wow. She came to me and then she was like, in fact, I also went to her. Okay. I was like, Tani, tu रहने दे, मैं plan कर देती हूँ या let's say मैं design कर देती हूँ. Maybe we can do something very nice. वही नैनीताल में एक कैफे में जाके हम बैठे रहते थे दिन भर. कभी कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि बैकड्रॉप कैसा होना चाहिए. ये कौन सी ईयर की बात है? 2022. नेक्स्ट ईयर ही आपने डीबी स्पेसेस के लिए पहल कर. नवंबर 2021 में ये हुआ. हाँ. एंड देन थोड़ा टाइम लगा मेरे को एडजस्ट करने में. अगस्त में दैट आई मेट दैट फ्रेंड एंड देन उसकी जो वेडिंग थी दैट हैपेंड इन नवंबर 2022. मतलब पूरे एक साल के बाद आपने किसी और की वेडिंग करी, डिजाइन करी. एक्चुअली उसके बीच में मैंने लखनऊ में अपने फ्रेंड्स की भी वेडिंग की है. ये सारा किसी को ये सारा डेटा किसी को नहीं पता है. यस, बिकॉज जो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन और सब कुछ हुआ दैट हैपेंड इन जनवरी 2023. हम ऑलरेडी 4 वेडिंग्स कर चुके थे. ऑन ग्राउंड नॉलेज लिया, चैलेंजेस को फेस किया एंड देन यू नो वी टुक अ डिसीजन कि नहीं, बिकॉज सी इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट योर ओन बिजनेस. राइट. एंड बीइंग एन आर्किटेक्ट, क्योंकि वो बैकग्राउंड था. और हालांकि ऑडियंस को नहीं पता है कि आर्किटेक्ट भी हैं दक्षिता, हालांकि मैंने इंट्रो में बता दिया है आपको, और फैमिली बिजनेस में भी आपने कई साल काम किया है. एज एन आर्किटेक्ट वैसे भी 5 साल हम लोगों को काम करना ऐसे सिखाया जाता है ना. दिन रात हमारे लिए एक होता है. हम सिर्फ जब सबके एग्जाम्स होते थे एमिटी में तब हम चिल कर रहे होते थे क्योंकि हमारा ऑलरेडी सारा काम हो चुका होता था. हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम ज्यादा होते थे. प्लस हमारे को ट्रैवल बहुत मिलता था बिकॉज जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से हॉस्पिटल डिजाइन करना है, हॉस्पिटल जाके देखना पड़ता है पहले क्या है वहाँ पे, सर्विसेज कैसी है, तभी आप करोगे. सो एवरी ईयर 2 प्रोजेक्ट्स होते थे. कभी स्कूल आया, मॉल आया, हॉस्पिटल आया, कन्वेंशन सेंटर आया, एक्सपोर्ट हाउस आया. सो लिटरली हमने सारे एस्पेक्ट्स को हमें घूम के देख के पढ़ के फिर उस पे काम करते थे. क्योंकि आप बारीकियां भी देखते हो ना एज ए डिजाइनर, कहाँ पर क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए. ट्रैवल भी आपने किया है, काम भी इतना किया है. तो मुझे लग रहा है यूनिवर्स ने प्रिपेयर किया है आपको इस रोल के लिए. ये काम करना सिखा दिया गया था. मैनेजमेंट में चैलेंज आ रहा था बहुत ज्यादा. यू नो एक बार आप कॉलेज से बाहर निकल जाते हो, आप अपने कोकून से बाहर निकल जाते हो ना कि लाइक अब क्या करें. वो देखो उड़ रहा है परिंदा अपनी दुनिया में. आई डिड वर्क एट मेनी प्लेसेस बट वो यू नो नहीं समझ में आ रहा था कि एकदम से ही ऐसा चेंज कैसे आ गया. बीइंग वन ऑफ द टॉप 5 स्टूडेंट्स इन माय होल बैच, what is happening, मतलब what is this real life all about. ये हो कैसे गया. रियलिटी चेक मिला. रियलिटी चेक मेरे ख्याल से सभी को ही मिलता है आफ्टर स्कूल, कॉलेजेस एंड ऑल ऑफ दैट. एंड देन केम अ पॉइंट wherein it was important for me to introduce myself towards the corporate world or the corporate side of our universe. And that's how I was introduced to my own family organization that is being there, MSM Unify, for last 25 or 28 years now. Okay, wow. You know, that's how my management journey began. My identity was hidden from all the team members. Okay, what was the reason behind? कि अगर मेरे bosses हैं and if I'm coming from the same family, then it's like, you know,
ओके थोड़ा ओके डिस्कम्फर्ट हो जाएगा. हम्म So better है, even though 1 or 2 bosses of mine knew me because they've seen me since a kid, but then इतने सारे टीम मेंबर्स थे, तो वो डिस्कम्फर्ट नहीं देना था. मैं मुझे डिस्कम्फर्ट में रखना था बेसिकली. दैट वाज द मेजर एजेंडा फॉर एवरीवन, व्हिच आई डिड नॉट लाइक स्टार्टिंग में. कैमरे पे देख के बता दो आप. which I did not like at all. मतलब I did not know कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. But then धीरे धीरे 1 साल बीता, 2 साल बीता, तीसरा, चौथे साल पे I was certainly, in fact, 2nd year onwards, I started leading teams. Okay. 4th year, I was one of the global heads. Okay, wow. Doing sales for our institutions, managing their finances, operations, basically everything. I was handling a team of good more than 50 people. But then COVID happened. And then certainly my shadi happened. That's how there was a journey of an architect, or let's say a designer, coming into management, learning business. And then that's how I got the courage to start. However, I was like, no, it's a big day for everyone's life. Right. I would first, like, I cannot start मजाक में, you know, like start कर मन आया तो कर दिया, मन आया तो कर दिया, नहीं. पहले उसमें टाइम दिया, समझा आपने 6 months दिए, और उस टाइम पे एग्जीक्यूट किया. एग्जीक्यूशन भी कैसे किया? एक्सपीरियंस लोगों के साथ रह के एग्जीक्यूशन किया. ये भी नहीं कि खुद से उठा लिया और कोई एक्सपीरियंस लोग नहीं थे. एक्सपीरियंस हमारे जो प्रोडक्शन वाले हैं, उन एक्सपीरियंस वालों को लेके हम आए, प्रोडक्शन वालों को, ताकि यू नो कहीं पे अगर मैं अटकूं तो मुझे पता हो वो स्ट्रक्चर कैसे लगेगा उस तरीके से. एंड देन डीवी स्पेसेस स्टार्ट, एंड देन वी वर ऑन फुल स्विंग. एंड देन आई वाज लाइक, लेट्स मेक प्रोसेसेस, लेट्स मेक एसओपीज, लेट्स डू एवरीथिंग. जहाँ पे अब ये गैप्स, यू नो, लेट्स ब्रिज द गैप्स ऑफ आवर एरिया and empower our area, empower our mountains, where pretty absolutely amazing weddings can happen. वेडिंग प्लानर्स होते हैं, आप हैं वेडिंग डिजाइनर, तो ये दोनों चीजें कैसे अलग हैं? वेडिंग प्लानर का क्या रोल है, वेडिंग डिजाइनर का क्या रोल है, अगर एक इजी लैंग्वेज में हमारे ब्राइड एंड ग्रूम को आप समझा पाएं. Even though I am a wedding designer, however, I founded a company of planners and designers together. Right. Because again, like I told you, that it's not just about design and working, it's also, I think, a lot depends on the management, and everything on the first hand depends on management. Planners का क्या काम है? They ensure that all the, let's say, entertainment, your entries, your guest list, your guest management, your hospitality, your logistics, everything is planned. Right. एक event flow पूरा मिनट टू मिनट बना हो. एंड शिवम, इफ यू नो, मतलब हम आप लोगों को भी इवेंट फ्लोज देते हैं. बिल्कुल, इवेंट फ्लो लेते हैं. आपका ये वाला टाइम है, आपको इतने बजे आना है, एंड देन ये ब्रीफ है, एंड एक बार इनसे बात कर लीजिए, एंड ऑल ऑफ दैट. राइट. नहीं, हमने करी है ना साथ में 2 वेडिंग, तो अच्छे से काम किया है. सो उधर तो प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स, गेस्ट एक्सपीरियंस. सो बेसिकली आई कैन से जो फैमिली को सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है वो प्लानर्स करते हैं. जो मे बी एस्थेटिकली लोगों को रिक्वायर्ड होता है वो डिजाइनर्स करते हैं. Right. हम बैकएंड पे साइट देख रहे होते हैं. साइट में हमारा होता है कि जो हमने स्टेज बैकड्रॉप डिजाइन किया है वो सेम वैसा आना चाहिए. पर वो उस दिन नहीं है. ऐसा नहीं है कि जो डिजाइन किया है वो उस दिन आ जाएगा. उसका प्रोडक्शन 1 महीने पहले से चलता है. ऑन साइट नहीं चलता है, इतनी जल्दी साइट नहीं मिलती लेकिन प्रिपरेशन पहले से पीछे से प्रिपरेशन चल रही होती है. पैंटॉन डिसाइड हो रहे होते हैं, डिटेलिंग में एलिमेंट्स निकाले जाते हैं, उसको डिजाइन किया जाता है. तो सारी चीजें बैकएंड पे हो रही होती है. लेट्स से अगर मेरे पास 300 लोगों का गैदरिंग है और अगर मुझे उसमें 220 तक का सीटिंग देनी है, एंड देन अगर उसमें ऐसे कॉफी टेबल्स पड़े हुए हैं, सो उन कितने कॉफी टेबल्स पड़े हुए हैं, फिर उसमें क्या क्या डिटेलिंग डालनी है, उसका कौन सा किट बनना चाहिए, कितना पर्सनलाइज रखना है उसको, बैकड्रॉप्स को कितना पर्सनलाइज करना है, मंडप्स कैसे अच्छे बनाने हैं, कैसा न्यू स्ट्रक्चर आ सकता है. सो आई ट्राई टू प्ले अ लॉट ऑन फॉर्म्स. अगर सिर्फ 4 पिलर हो तो मेरे को इतना मजा नहीं आता है. आई वुड ऑलवेज वांट टू प्ले ऑन फॉर्म्स, समथिंग व्हिच इज आल्सो कभी कभी
my production people, they say you are coming with impractical ideas all the time. Okay. That too in the mountains because Hmm. हमारे वहाँ पे wind pressure. In fact मैंने राजस्थान में भी when we work, then yes, unfavorable weather conditions हुई हैं वहाँ पे, you know, winds and all of that. हाँ, वो but समर के टाइम पे काफी. yes, हाँ. yes, but यहाँ हमारे यहाँ हमेशा चलता रहता है. हाँ हाँ पीछे नदी बह रही है, हाँ, पहाड़ हैं, पहाड़ है, तो आपको वेदर को तो ध्यान रखना पड़ेगा. सो अगर हमारे यहाँ पे कोई एक स्ट्रक्चर है, दूसरों के यहाँ पे अगर वो 2 या 4 बेसिस पे खड़ा हुआ है, हमारे यहाँ बेस के साथ एक्स्ट्रा सपोर्ट्स देने ही पड़ेंगे. अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू पुट एनी structure over there. So there is like a lot of production जो पीछे से होना होता है, और वही गैप को हमने कम किया. क्योंकि पहले वहाँ पे इनफैक्ट अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी प्रोडक्शंस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप एक सिंपल का सा भी स्ट्रक्चर बना रहे हो एंड यू नो उसकी आप जो स्पैन है, स्पैन आप 16 फीट से ज्यादा रख रहे हो, इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग. 16 फीट से ज्यादा रख रहे हो, वो नीचे झुकेगा, राइट? तो उसमें प्रोडक्शन टैक्टिक्स आएंगे, उसमें सपोर्ट्स लगेंगे, उसमें चीजें लगेंगी. तो ये डिजाइनर को ही पता होगा ना. हाँ, और ये मतलब जब हम एक स्लैब भी बनाते हैं, लेट्स से अगर हम पिलरलेस ऑडिटोरियम बना रहे हैं, ठीक है, राइट, उसके ऊपर के स्ट्रक्चर में सबसे पहले काम होता है rather than नीचे. So that's why I'm saying that I always wanted to play on forms, and that's how it came into my wedding designing also. Even though मैंने मेरी शादी में I was so happy with 4 pillared and everything, because I was like कि सब बस सुंदर दिखना चाहिए. Right. वो तो धीरे धीरे पता चला that how designing is playing a major role. कैसे वो एस्थेटिकली उस वेडिंग को और अपलिफ्ट कर सकती है. Yes, yes. इट्स लाइक कि जैसे हम लोग भी काम कर रहे होते हैं तो पीपीटीज आती हैं कि भाई थीम ये है, उसके अकॉर्डिंग हमें ड्रेस पहननी है. तो कोई फेवरेट थीम आपकी अब तक? स्टार्टिंग में इंस्पिरेशन सर्टेनली लेने पड़े थे. ठीक है. टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वी आर वेरी फ्रैंक, अगर हम कहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं, ठीक है, हम सर्टेनली उन लोगों को मेंशन भी करते हैं. वेरी वेरी वेरी, बिकॉज अगेन रेफरेंसेस देना, क्रेडिट्स देना, ये सब ये तो बहुत अच्छी आदत है. बहुत एजुकेशन बैकग्राउंड से इतना आया है, स्ट्रॉन्ग आया है, प्लस इंटरनेशनल टीम्स के साथ काम करके मैनेजमेंट में पता चला है कि आप किसी भी कंडीशन में प्लेजरिज्म का पार्ट नहीं बन सकते. आपने कहीं से कोई रेफरेंस उठाया, कुछ उठाया, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा. एंड यू कैन गो एंड सी आवर इंस्टाग्राम, ऑल आवर क्रेडिट्स आर गिवन वेरेवर द इंस्पिरेशन इज बीइंग. इनफैक्ट कोई भी फॉर्म अगर हमने उस इंस्पिरेशन का बनाया है, एंड आई एम वेरी फ्रैंक इन टेलिंग दैट. ओके, व्हेनेवर आई मीट पीपल आई ऑलवेज से देम कि आपका मुझे ये डिजाइन बहुत अच्छा लगा था. देयर इज नो हार्म इन सेइंग दैट, राइट? सीखनी चाहिए और लोगों को ये बातें. कोई हार्म नहीं है यार. मतलब लिटरली मैंने तो यही सीखा है हमेशा से. जिसने ओरिजिनेट किया उसको क्रेडिट देने में क्या जा रहा है? बिल्कुल, हमारा कुछ नहीं जा रहा है. इस इंडस्ट्री में सबके पास इतना काम है कि सब अपना अपना काम लेके वो लिटरली खुश रह सकते हैं, राइट? बट हाँ, एफर्ट्स करने पड़ते हैं. दैट्स अबाउट इट. मेरे लिए ना कोई थीम एज सच नहीं होती है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई गेट एक्साइटेड विद द डिटेल्स. I get very, very excited with the details. Just day before yesterday, we did a wedding. Okay. In which not the bride, but bride's mom. Acha. She was there with us throughout the whole designing process, planning process and everything. She made us do something that was beyond our borders. Forest में उन्होंने बोला पिंड बना दो. फॉरेस्ट में हम कह रहे हैं कि यार जंगल में आंटी आप ऐसे करवा रहे हो हमसे. हम बता रहे हैं मिनिमल रखो, ऐसे रखो, ये रखो, बहुत कूल लगेगा एंड ऑल ऑफ दैट. नहीं, मुझे पिंड चाहिए, मेरे को किसी भी तरीके मुझे इस जंगल में पिंड चाहिए. हमने कहा ठीक है, करते हैं. एंड देन हमने वो सारी चीजें की. ओके. एंड जब परसों वो साइट आई ना सामने, वी नेवर इमेजिन कि यार हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे. कभी कभी ये क्लाइंट के थ्रू आइडिया लगता है कि हाँ यार ये किया जा सकता है. आई लव दोस क्लाइंट्स. मेरे को परेशानी नहीं होती है मेरे कंफर्ट जोन के बाहर जाने में. आई लव इट अगर कोई मेरे को पुश करता है तो. मेरे को और मेरी टीम को, हम लोग को जब पुश किया जाता है तो हम दिन रात बस यही सोचते रहते हैं कि क्या अलग करना है, कैसे करना है, इसको कैसे कर पाएंगे. सेम नैन्सी, वन ऑफ आवर ब्राइड्स. Yes. I was the MC and you guys planned the wedding. Nancy का मंडा
1 हफ्ते पहले तक भी नहीं हुआ था, जो आज उसका इतना फेमस मंडप लगता है। हाँ फेमस, एंड वो आइल जिसपे वो वॉक करके Yeah. गई है वो एनवर माला, वो ये वो काफी 1 हफ्ते पहले भी नहीं हुआ था। शी वॉज लाइक महल है, हाँ चलेगा, मैं बेज पहन रही हूँ, तुझे पता है कि बेज डेकोर करना है। मैं कहा हाँ मुझे पता है दैट यू वुड लाइक टू मर्ज विद द डेकोर, यू वुड नॉट लाइक टू लाइक stand alone. That was one of the requests that I got from one of the brides. I was absolutely amazed to look at. Otherwise हमारे बैकड्रॉप का ये कलर है तो हमारा थोड़ा सा ड्रेसिंग का ये कलर है, तो ड्रेसेस का ये कलर है तो बैकड्रॉप का कलर डिफरेंट रखो। बट हर्ज नहीं है मर्ज होने में, ब्राइट शाइन करती है। ये तो है, और काफी वायरल भी हुई है वो रील आपकी। यस माय 3D आर्टिस्ट वाज गोइंग मैड, एवरी वन ऑफ अस वाज गोइंग मैड, क्योंकि हमें डर भी था फाइनल नहीं हो रहा है। बट देन शी वाज वेरी क्लियर, नैंसी वाज वेरी क्लियर दैट और क्रिएटिव हो तुम लोग, और पुश करो अपनी लिमिट्स को, और पुश करो, और पुश करो। बस जो उसका जो मंडप हमने उनको दिखाया, 4 दिन पहले दिखाया। हमने कहा ये बताओ, शी इज लाइक डन, इसको करो। एंड वी स्टार्टेड द प्रोडक्शन। कोई इतना मेजर प्रोडक्शन नहीं था, बिकॉज ऑलरेडी हमने क्लॉथ वगैरह सब ऑर्डर कर दिया था। दोज वर लाइक लोहे के स्ट्रक्चर्स थे एंड ऑल ऑफ दैट, सो दैट वी डिड, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अमेजिंग। बट दैट इज लाइक, वो थीम क्या थी, वो ब्राइड की थीम थी मेरी। ये पिंड की थीम क्या है, वो मेरे उस फैमिली की थीम है। जो मेरी शादी हुई थी वो मेरी थीम थी। सबकी अपनी एक अलग थीम है, सबकी अपनी अलग थीम होती है। हाँ राइट, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि मतलब किसी की अगर कोई थीम है, जरूरी नहीं है कि ये थीम आप पर भी चलेगी। आप अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग चीजें करो। नहीं, हम पे अगर कोई भी आते हैं और वो बोलते हैं कि हमको ये पीपीटी किसी ने भेजी थी, हमें ये पसंद आ रही है, आप लोग को ये एग्जीक्यूट करनी होगी, तो फिर हम वहाँ पे बोलते हैं कि देखिए वहाँ पे एज डिजाइनर्स हमारा स्कोप नहीं है। कुछ लोगों को हमेशा यही होता है एंटरटेनमेंट हैवी करना है, तो वहाँ पे वी टेक अ स्टेप बैक। अच्छा, ओके, वी टेक अ स्टेप बैक, वी लेट आवर प्लानर्स टेक ऑल द कॉल। देख, हर शादी में डिजाइनिंग प्लानिंग इकट्ठी, ऐसा नहीं है कि ना डीबी स्पेसेस सब चीज करता रहे, ऐसा नहीं होता ना। लाइक वी आर द डिजाइनर्स, वी आल्सो वर्क विद अदर प्लानर्स, राइट, वी डू दैट। बिल्कुल वही है कि जैसे ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, कभी ड्राइविंग सीट पर डीबी स्पेसेस आएगा, प्लानर्स बैठकर उधर से काम कर रहे होंगे, कभी प्लानर्स ड्राइविंग सीट पर आएंगे डीबी स्पेसेस या डिजाइनर्स, और कभी कभी क्या पता दूसरी प्लानर्स आए और हम उनके डिजाइनर्स बने, क्योंकि अगेन दोनों वर्टिकल्स को अलग अलग रखेंगे तो सही रहता है। और क्लाइंट्स को भी उसी के अकॉर्डिंग हम ब्रीफ देंगे। अब भाई किसी को नहीं पसंद है यार इतने फूल लगाने, इतने बैकड्रॉप्स बनाने, वो तो मुझे पसंद है। माय फादर डिड नॉट लाइक ऑल द डेकोर स्टफ। वो मेरी शादी में ही वाज लाइक, यू नो, व्हाट आर यू डूइंग, like there has to be entertainment. I'm like, I don't care about entertainment. I want मुझे my पिक्चर्स चाहिए, एस्थेटिक्स चाहिए मुझे। बस मुझे एस्थेटिक्स चाहिए। सो हर टाइप का क्लाइंट होता है, you know. आजकल की जो ब्राइड्स हैं वो भी एस्थेटिकली ही जा रही हैं ज़्यादा। अगर आपको क्या लगता है इस पे कि मतलब एस्थेटिक्स ज़्यादा आ रहे हैं या किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है इस टाइम पे? ब्राइड और ग्रूम दोनों कर रहे हैं। दोनों कर रहे हैं इस टाइम पे, राइट? I like it because my husband was never involved in any planning or designing. So I love it. I love it when grooms are involved. Okay. So it's a mix. To be very honest, it's a mix. I have had grooms taking interest in decor more than brides, and brides doing the entertainment part. So I like that mix. दुनिया बदल रही है, लड़के बदल रहे हैं हमारे। लड़के तो बदल रहे हैं, लड़के बदल रहे हैं। मैं मतलब मेरी शादी के बाद से तो मैंने सारे ग्रूम्स एंड दे आर वेरी क्यूट। आई लव दोज लव स्टोरीज। मतलब मुझे बहुत पसंद है दैट द बॉयज आर टेकिंग इंटरेस्ट जस्ट फॉर देयर वाइव्स कि नहीं यार उसको ये चीज पसंद है तो ये करते हैं। यस, एंड काफी टाइम जब मैं होस्ट कर रहा होता हूँ तो कभी कभी मुझे ये भी नजर आता है किसी ने कितनी मेहनत से कुछ प्लान किया हुआ है, सरप्राइज प्लान किया हुआ है ब्राइड के लिए। कुछ तो अच्छे डांसर्स निकल रहे हैं, लड़के अच्छे डांसर्स नहीं होते हैं, बट कुछ ग्रूम्स ने धमाल मचाया है। लास्ट सीजन मैंने जितने भी संगीत होस्ट किए, अभी जैसे माउंटेन वेडिंग्स का भी कल्चर बढ़ रहा है। मतलब लोग गोवा में कर रहे हैं, जयपुर में कर रहे हैं, बट थोड़ा सा माउंटेन की तरफ भी आकर वेडिंग करना चाहते हैं। जैसे आपने बताया ना एक गैप था, वो अब गैप उतना नहीं है। Many people, many planners, many designers जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारी जगह पे काम करना इजी नहीं है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे
मार्बल फ्लोरिंग नहीं मिलेगा। आपको हमेशा एक ऐसा टेरेन मिलेगा या हमेशा एक ऐसा गार्डन मिलेगा जो स्लोप्स पे होगा, टेरेस गार्डन होगा, एल्डरलीज के लिए टफ होगा चीजें, ट्रैवलिंग मुश्किल हो सकता है, बट देन I am happy that all the 5 stars are coming to us. We are creating a space for someone जो एक पैलेस ऑप्यूलेंस से हटके भी कुछ कुछ करना होता है किसी को। जैसे मुझे हमेशा से माउंटेन्स पसंद थे, बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, राइट? बिकॉज आई वाज सर्टेनली इंट्रोड्यूस्ड टू दिस beautiful world of, let's say, Uttarakhand because of him. Shout out एक हो जाता है भाई। Yes, I am very grateful. In fact, like मेरा और उसका कोई as such career wise connection ही नहीं है. He's a surgeon. So हम दोनों का career बहुत अलग अलग है. However, हाँ बिल्कुल डिफरेंट है। और मैं ये देख रहा हूँ कि वो कितना सपोर्ट भी आपको फिर वहाँ से मिल रहा है, क्योंकि इवेंट प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड इवेंट इंडस्ट्री में काम करना, दिन रात लगे रहना पड़ता है, कितना ट्रेवल होता है। मतलब हैट्स ऑफ कि मतलब पूरा वो भी दिन रात लगा रहता है। हाँ, हम भी दिन रात लगे रहते हैं। यस, सो इट्स लाइक उस स्पेस को इंट्रोड्यूस करना मुझे, और फिर जब मैंने उसका ब्यूटी देखा, आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग दैट। इट्स इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट wherever you are. Like today, if I am there in Nainital, my house is in Nainital, then I have to respect that place because वो air and वो beauty सबके पास नहीं है, right? और उस रिस्पेक्ट के साथ जो हमें शादियां वहाँ पे डिजाइन और प्लान करनी है, we take care of that. 10 बजे के बाद म्यूजिक बंद, we will not disturb other people over there. Fireworks नहीं allowed है, fireworks नहीं allowed है. We will not say that yes हम कर लेंगे, but कभी किसी के कोई कनेक्शंस होते हैं, हम खुद से ये चीज नहीं करते, इवन दो अगर हमारे कनेक्शंस भी होंगे, वी वुड फर्स्ट ट्राई एंड नेचर की रिस्पेक्ट रखनी उस टाइम पे जरूरी है। हाँ, मतलब ये भी नहीं बोलेंगे कि हम 100% सस्टेनेबल हैं, बट देन एटलीस्ट एक रिस्पेक्ट है हमारे माउंटेन्स की तरफ हमें। सो दैट इज व्हाट इट इज। आई मीन माउंटेन्स का जो चीज है, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू एम्ब्रेस देम, राइट? how you want those terrains to feel friendly with you. Certainly elderlies के लिए थोड़ा problem होती है, right? We make platforms and stuff for them. So उस तरीके से कर लेते हैं। But then मेरे पास जितने brides and grooms हैं for mountain weddings, they are respectful towards whatever the surroundings are. So क्योंकि तभी माउंटेन खींचता भी है अपनी तरफ। Yeah. जो भी कपल्स आ रहे हैं माउंटेन वेडिंग करने के लिए, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले लॉजिस्टिक्स। ओके। आप ये मत सोचो कि एयरपोर्ट से उतरते ही आपका 1 घंटे में कुछ भी आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप एयरपोर्ट से उतरोगे, यू विल बी ड्राइविंग फॉर अनदर 3-4 आवर्स। देयर इज अ चढ़ाई, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलते हैं इसमें। हाँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यू लैंड एट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। फ्रॉम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट टू मसूरी, फर्स्टली यू क्रॉस देहरादून, व्हिच इज व्हाट 1 hour, and then you take the pahadi area to go towards your property. ठीक है। Sometimes the roads will be smaller, wider, whatever it is. So we have to take care of the logistics. It's not like we can get big buses over there or big trucks over there. Logistic काफी टफ होने वाला है फिर। ठीक है, बट आप लोग तो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं उसको। Yes, वो पहले से ही हमें रेडी रखना होता है that a big truck can be handed over to, so a big truck saman can be handed over to a small pickup that can take our stuff ऊपर. So same goes for brides and grooms and their families, that they, we won't take a risk of doing a luxury super luxurious bus in that area, right? Better take Innovas or something like that, whatever our planners will recommend. Better take that and reach your venue. And then you reach your venue. Certainly during winters it's cold. It's extreme. Very cold. I get Delhi winters, I get all of our winters over here. But there it's different. It's very very different. So वो जब आप एक्सपीरियंस करोगे आप लोग को पता चलेगा। हाँ, हमने तो किया हुआ है, हम लोग तो करते रहते हैं। Yes. हाँ. Plus medical facilities थोड़ी कम है. So better that we have
ambulance on call or doctor on call or something like that. We have to plan because again, it's not like fortunately we've not faced anything, but then we know that कभी भी कुछ problem है तो we should be ready. So these are the few things like logistics and in fact decor में भी you cannot be like ताज महल बना दो. मतलब अगेन अगर महल ही बनाना था तो वहां क्यों आए हो, राइट? अगर माउंटेन्स पीछे से दिख रहे हैं तो कुछ सी थ्रू करो, कुछ कुछ डिफरेंट करो. अदरवाइज बैंक्वेट, अगेन संगीत हम अलग अंदर ही करते हैं. बैंक्वेट में हम वो पूरा व्हाटएवर दे वांट सारी चीजें हो जाती हैं. इनफैक्ट वेडिंग्स में मेरे पास जो आते हैं दे आर ऑलवेज लाइक वी आर लविंग दिस बैकड्रॉप, वी आर लविंग द नेचुरल बैकड्रॉप, इसमें बताओ क्या अलग कर लोगे. सो इमेजिन after doing 65 weddings 65 weddings, yeah, okay, wow, in every wedding with the same mountains, we have to do something or the different in terms of mandaps. At times I am also in a creative block. अब क्या करें? आप क्या करें? चैट जीपीटी भी मदद नहीं करेगा. हाँ, चैट जीपीटी को तो आई एम लाइक ब्रो प्लीज हेल्प मी, एटलीस्ट प्लीज हेल्प मी इन दिस थिंग. सो यस, मतलब कभी कभी क्रिएटिव ब्लॉक आता है हमारे वहाँ पे भी. सो बट देन इट्स अ मिक्स ऑफ अ गुड एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. आप लोगों को ये सब वहाँ नहीं मिलता है, दैट इज व्हाट. लेकिन ये भी तो एक एक्सपीरियंस हुआ ना, मतलब आप इतना ट्रैवल करके जा रहे हो, फिर वो जो थकान है आपकी दूर हो जाएगी. इतने माउंटेन्स को आपने देखा, मौसम ने सारी चीजें चेंज करी. यस यस, अच्छी वाइब भी हवा. हाँ, जैसे लेट्स से अगर मैं बाली जा रही हूँ, मेरे कितने घंटों का ट्रैवल है हमारे यहाँ से, बट जैसे ही वहाँ पहुंचो एनर्जी आ जाती है. सब कुछ इतना सुंदर दिखने लगता है. एवरीथिंग इज लाइक सो ब्यूटीफुल. सो सेम ऐसा यहाँ पे भी है. प्लस शादी वाइब. और देन वी ऑल्सो रेकमेंड 3 दिन का कर लो. पहले दिन आओ, वेलकम डिनर करो और रेस्ट करो. बाकी 2 दिन अच्छे से फंक्शंस करो. मतलब आप रेकमेंड करते हो कि 3 days का रखो एटलीस्ट. सुरभि ज्योति की वेडिंग 5 days तक. हाँ, मैं उसी पे आने वाला था. तो गाइज बहुत ही प्यारी एक वेडिंग करी है डीबी स्पेसेस एंड दक्षिता एंड टीम ने, एक्ट्रेस सुरभि ज्योति. सो उस वेडिंग के बारे में बताओ आप. मतलब जैसे अभी नॉर्मल रेगुलर कपल्स की शादी कर रहे होते हो आप, और एक सेलिब्रिटी वेडिंग कर रहे हो, क्या फर्क आया उसमें और क्या चैलेंजेस आए? To be very honest, a very big shout out to Surbhi. ने हमको फील ही नहीं होने दिया कि कुछ ऐसा सेलिब्रिटी प्रेशर है हम पे. अच्छा, ओके. हमें लगा था स्टार्टिंग में. और अगर किसी को लगता है कि नहीं उन्हें नहीं लगता है, वो मे बी 10-12 शादियां सेलिब्रिटी कर लेंगे और फिर क्या पता वो वो नर्वसनेस ना. मुझे तो नॉर्मल शादी में भी नर्वसनेस होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो she made us very very comfortable. She is like guys, मेरा ये मन है, तुम लोग बहुत आराम से करो, मुझे एक बारी दिखा देना क्या कर रहे हो. And she gave us the creative freedom. वो उन्होंने. कितनी इम्पोर्टेंट है क्रिएटिव फ्रीडम? बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप क्रिएटिव फ्रीडम नहीं दोगे, हम बहुत डाउट में रहेंगे कि पता नहीं आपको ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा. तो अगर आप हमारे पास आ रहे हो तो आपको शायद हमारे एस्थेटिक्स पसंद आ रहे हैं, तभी आप आ रहे हो हमारे पास. And I would like to stay with my aesthetics. For example, I'm a very space oriented and a very form oriented person. मेरे को पहले ये करना है, फिर मुझे देखना है कि और डिटेलिंग में क्या आएगा. So I think जो भी मेरे पास आते हैं मैं उनको समझाती हूँ कि आप एक स्पेस में एंटर कर रहे हो, आपको I would like to create a space for you, not like आ गए जैसे शादियों में होता है, फूड इधर लगा हुआ है, चाट इधर लगी हुई है, राउंड टेबल इधर है, बैकड्रॉप उधर है, छतरियां इधर है, उधर फोटो बूथ है. नहीं, वो नहीं करना है. बेसिकली ऑरा क्रिएट कर रही है दक्षिता. यस. सो देयर इज दिस वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दैट वी वुड लाइक टू मेक इट फॉर समवन दैट अगेन वन ऑफ माय लीड डिजाइनर्स मानव had planned. There's this bar known as Khamar. Yes. Okay. And then उसके लिए आपको ऐसा एक पाथवे पे जाना होगा. हर एक पाथवे के बीच में एक एक्सपीरियंशियल ड्रिंक सर्विंग रहेगी. ओके. कभी कोई ऐसा चाइनीज ओरिएंटेड, फिर वहाँ पे कैसे होता है, फिर उधर कैसे होता है. सो वी वुड लाइक टू मेक दैट होल पाथवे एंड ऑल ऑफ दैट. सो वी गो विद लाइक क्रेजी आइडियाज ऑफ हाउ वी
मतलब स्पेसेस को कैसे परसीव कैसे मैजिक क्रिएट कर सकते हो उस जगह पे। और ये चीज हमने सुरभि को समझाई थी, ठीक है, कि देखो हमें आपकी स्पेस को एनहांस करना है, ठीक है। एंड देन उन्होंने ये बोला, मैं बता देती हूँ मुझे कौन कौन सी स्पेसेस पसंद है, तुम्हें जो करना है एक बार ये मेरे को पीपीटी में दिखा देना। ठीक है। उन्होंने वो 100-year-old अगेन, अ शाउट आउट टू आहाना रिजॉर्ट, आयु आना, यस, वो भी ज्वाइन करेंगे हमें पॉडकास्ट में। यस, सो उनकी तो प्रॉपर्टी, आई मीन that Ayu will say about it, but yeah, it's magical. Yes. We have done a wedding there. Yes, ईशा की वेडिंग करी थी हम लोगों ने साथ में। Yes. So उनको वो ट्री बहुत पसंद था, उन्होंने बोला इस ट्री से रिलेटेड मेरे लिए कुछ करो, प्लस वो पंजाब से हैं, तो पंजाबी थीम कुछ ना कुछ आना चाहिए। अच्छा, पंजाबी वाइब आनी चाहिए उसमें। वी यूज कलीराज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उस ट्री को हमने किया डेकोरेट। उनका जो संगीत था, दे वर लाइक ऑल माय फ्रेंड्स आर प्रिपेयरिंग डांसेस, मुझे स्टेज नहीं चाहिए। बट द ड्रेस दैट शी वाज वेयरिंग वाज लाइक वेरी हैवी, अगेन वेरी ओल्ड पंजाबी वाइब, बट देन उसको हमें एस्थेटिकली पेंट टाइप का भी नहीं करना था, कंटेम्पररी पंजाबी करना था। So we created that space for her. Haldi, she wanted normal white and yellow and stuff like that. She's like, I want to just enjoy. In fact, their agenda was just to enjoy. मुझे लगता है एवरीबॉडीज एजेंडा वेडिंग में यही होता है कि बस एंजॉय करना है, बस लेकिन कभी कभी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। या मतलब उन्होंने ना क्रिएटिव फ्रीडम जैसा आप क्रिएटिव फ्रीडम बोल रहे थे, उन्होंने हमको क्रिएटिव फ्रीडम दिया, तो उससे कंफर्टेबल हो जाता है ना इंसान की, अब चलो अब हम फ्री हैं, अब हम कैसे भी काम कर सकते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे ये प्रेशर नहीं कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा वाला सीन। या प्लस हम 3Ds बनाते हैं, हम वॉक थ्रूज बनाते हैं। मतलब प्लेटफॉर्म, मुझे पता है प्लेटफॉर्म क्या होता है, आगे को क्या पता होगा प्लेटफॉर्म क्या होता है। जैसे शिवम आपके यहाँ इंटीरियर डिजाइनर आएगा, वो आपको बोलेगा कि ऐसी अपहोल्स्ट्री यूज करते हैं, ये बैक पैनलिंग यूज करते हैं, कोई एक मटेरियल बोल देगा FRP, जो कि मुझे नहीं पता होगा, नहीं पता वो होगा, टर्म्स राइट? उनका है, उनको ही पता होगा। मुझे तो जब बन जाएगा तब पता चलेगा, अच्छा इसको ये बोलते थे। यस, सो हम फिर ऐसा 3Ds और वॉक थ्रूज बनाते हैं ताकि इनको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ वी डिड इट विद सुरभि एंड शी वाज वेरी हैप्पी विद एवरीथिंग। एंड इन फैक्ट you all know that wedding actually was very beautiful. It was very intimate, to be very honest. It's not like कि बहुत बड़ी चीजें वहाँ पर, but बहुत छोटी डिटेलिंग हुई। So जैसे उनके फ्लावर्स के ऊपर वो बिंदिया लगाना, so these were very small detailings that we did. डिटेलिंग अगर नॉर्मल भाषा में ऑडियंस समझना चाहे कि डिजाइनर जब डिटेलिंग कर रहे होते हैं तो किस चीज को ध्यान में रखते हुए करते हैं डिटेलिंग को? कुछ होते हैं जो सारे फंक्शंस में अपनी डिटेलिंग होंगी, उनकी सारी स्टोरीज होंगी। कुछ होगा कि भाई जो एक कलर स्कीम चल रही है, आप उस कलर से क्या अलग कर सकते हो। अगर मैं पर्सनलाइजेशंस की बात करूँ तो पर्सनलाइजेशंस में अगर हम एक कोस्टर डिजाइन कर रहे हैं, वो कोस्टर ब्राइड एंड ग्रूम के डॉग का है, उसके पॉज हमने उसमें वो लगाए हुए हैं और वो प्रिंट हुआ है। यहाँ पे मतलब ऐसा डिजाइनिंग में उनके छोटे छोटे ऐसे पॉज बना दिए। अच्छा, हाँ, वो पोस्टर बन गया। एंड देन मैं भी कभी सिली क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यार। ठीक है, नो, आई गेट इट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मतलब हमें बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपको नहीं ऐसे समझ में आता है। एंड देन जो टेबल मैथ्स में या तो उनके इनिशियल्स होंगे या कुछ भी होगा, इस तरीके की डिटेलिंग। देयर वाज दिस ब्राइड, कॉफी मग्स बहुत पसंद थे, सो उन्होंने सबके लिए गिव अवेज में उन्होंने बोला था मग्स भर देना आसपास। मुझे एकदम ऐसा कैफे वाइब चाहिए, मग्स भरना, यहाँ पे बुक्स करना। इनफैक्ट फेक बुक्स हम लोग लेते हैं डेकोर के लिए, उनकी मॉम ने हमको 500 बुक्स लाके दिया था फ्रॉम बनारस। मैं चाहती हूँ कि आप ये डेकोर में यूज करो और फिर ये हम सबको दें, क्योंकि उनके यहाँ जितने भी गेस्ट आ रहे थे, दे वर वेरी मच इनटू रीडिंग एंड स्टफ लाइक दैट। सो अगेन वेरी न्यू एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ पर्सनलाइजेशंस। हमने अभी परसों वो सर्टेनली क्लाइंट के फ्रेंड्स है वो लोग, दे आर द बिगेस्ट टॉय मैन्युफैक्चरर्स। हाउएवर एनिमल उसके सॉफ्ट टॉयज बने थे और उसके ऊपर हनी बी की जो उसका आउटर स्ट्रक्चर होता है वो लगा था, सो दैट इट्स लाइक ऑल ऑफ दीज स्मॉल डिटेल्स दे कम टुगेदर एंड दे लुक लाइक डिटेलिंग। तो कभी पर्सनलाइजेशंस है और कभी इट्स ऑल अबाउट
ये कलर्स चल रहे हैं तो कैंडल्स आपकी वैसी होनी चाहिए, उस कलर से होनी चाहिए। आई कैन नॉट ऑलवेज से कि हमेशा पर्सनलाइजेशंस होते हैं। अच्छा, कभी किसी ऐसी वेडिंग में गए, मतलब नॉट एज ए प्लानर और डिजाइनर, किसी फैमिली वेडिंग में ही चले गए आप, है ना, अटेंड करने, तो वहाँ पर दिमाग चलता है अरे यार इसको ये ऐसे कर सकते थे या ये ऐसे हो सकती थी चीज़? मैंने अपने फ्रेंड्स मतलब जिन फ्रेंड्स का मुझे नहीं करना था, जहाँ पे एंजॉय करना था, एक्चुअली आई वाज एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट। परफ्यूम कॉर्नर है, मैं परफ्यूम भी लगवाऊंगी, मैं लेके भी जाऊंगी। आई वाज एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट बिकॉज आई वांटेड टू बी अ बेस्ट ब्राइड्समेड्स ओवर देयर रादर देन देखना इधर उधर आए। इनफैक्ट अगर आई एम आस्किंग इन पॉजिटिव वे, मतलब कि ये चीज़ ऐसे कर सकते थे, मतलब आगे के लिए नहीं आती है? नहीं आती है बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया है ना। अगर वो आएगी तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। मैं अपनी इतनी क्लोज के लिए इसीलिए जा रही हूँ ना, गेस्ट बन के, जो हम नहीं करते हैं। आई हैव नेवर बीन अ गेस्ट एट समवन्स वेडिंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, एंड इफ आई एम डूइंग दैट वंस इन अ ईयर और मे बी वंस इन 2 or 3 years, आई एम डूइंग दैट फॉर अ रीजन। आई जस्ट वांट टू बी अराउंड माई फ्रेंड और माई कजन और माई सिस्टर और माई ब्रदर। I do not want to switch on that brain of mine. मुझे वो मैं intentionally 2 दिन के लिए I will switch it off. क्योंकि continuously आप उसमें ही रहते हो, उसी माहौल में ही रहते हो। Yes, and then it will be like you know, फिर मैंने उनके साथ वो टाइम नहीं स्पेंड किया। बड़ी मुश्किल से तो टाइम मिलता है उन लोगों की फोटो बैकड्रॉप्स में। लेट्स से अगर कोई फोटो खिंच रही है या कुछ हो रहा है एंड आई फाइंड कि यार इसको, इस ड्रेप को ऐसा कर दोगे तो तुम्हारी फोटो अच्छी आएगी, that's about it, और ज्यादा नहीं। अदरवाइज इट बिकम्स लाइक, मतलब मैं क्रिटिक नहीं हूँ यार उनकी वेडिंग में, मैं उनकी उसका पार्ट हूँ। कुछ गड़बड़ भी हुआ है, आई वुड बी हैप्पीली हाइडिंग दैट। मुझे मेरी फ्रेंड को कोई वो नहीं देना ना, स्ट्रेस कि भाई तेरा कुछ गड़बड़ हो गया। नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ और ये सारी ब्राइड्स के साथ होता है। सारी ब्राइड्स के साथ मतलब सब इवेंचुअली अच्छा हो ही जाता है। मेरे साथ भी तो अच्छा ही हुआ ना। अच्छा ही हुआ आपका, इसीलिए माइंड चलता है ना कि ब्राइड क्या सोच रही होगी इस टाइम पे, क्योंकि बीइंग अ फीमेल एंड आपने खुद अपनी वेडिंग क्योंकि डिजाइन करी जैसा, तो ये भी चल रहा होता होगा ना कि अभी ये चीजें ऐसी है, ब्राइड को अभी ये चीज पसंद आएगी, ये चीज ऐसे होगी। तो माइंड में रहता है ये। तो आपके हिसाब से 2025 एंड 2026 में वेडिंग डिजाइनिंग के कौन से ट्रेंड होने वाले हैं? अगर बेसिक ट्रेंड्स की मैं बात करूँ तो ट्रेंड तो माउंटेन वेडिंग्स का ही होने वाला है। दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज मैं अभी जितना भी देख रही हूँ, लेट्स से अगर कोई सेलिब्रिटी वेडिंग भी हो रही है और हम भी कुछ कर रहे हैं आगे, सो दे आर ऑल ड्रॉन टुवर्ड्स अस। यस, कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। एंड सो वन वी आर डूइंग विद द प्लानर एंड वन वी आर प्लानिंग डिजाइनिंग टुगेदर। सो या, आई मीन ट्रेंड इज सर्टेनली because we only do destination weddings, trend will always be very very intimate, for at least in my vision, it's always like very intimate weddings. क्योंकि अगर लोग बाहर जाके भी कर रहे हैं तो वो इंटीमेट ही तो कर रहे हैं। अभी वो आलिया भट्ट की फ्रेंड की वेडिंग में, it was so intimate, so cozy. So I think trend is all about intimacy. कोविड से पहले किसी के मन में, लेकिन ये मेरे को लग रहा है इंटीमेट वेडिंग का आइडिया नहीं आता होगा। कोविड से पहले मैंने वेडिंग के बारे में सोचा भी नहीं था। अपनी वेडिंग से पहले मैंने किसी की वेडिंग के बारे में नहीं सोचा था। इट्स नॉट लाइक कि मेरे अंदर इनबिल्ट था कि वेडिंग्स करवानी है। I have to be very honest again over here. Enjoy कर रहे हो आप वेडिंग डिजाइनिंग? मतलब बहुत मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा, बिकॉज मेरे को हमेशा से, जब मैं मैनेजमेंट में भी थी, अभी अगर मैं उस करियर में होती, आई नो आई वुड हैव बीन वन ऑफ द डायरेक्टर्स रिपोर्टिंग टू द सीईओ डायरेक्टली। आई नो अभी तो आप सीईओ लोग, या बट इट्स अ फैमिली। मतलब लाइक जब भी हम इवेंट में काम कर रहे होते हैं तो सब लोग फैमिली होते हैं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। फैमिली लेड ऑर्गेनाइजेशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो एक बार बताओगे आप किसके क्या रोल हैं? Yes, absolutely. I'm very happy to take this thing forward, that we, touch wood, we are a family-led organization. I was supported by my sister-in-law, Bhavika Gangola. I have my childhood friend, Aoife, working with me. I have my brother, Shrey, working with me. I have my distant brother, Manav, working with me. I have few people or few connections again from Ahmedabad. Ahmedabad, it's one of the best institutes of architecture, as 3D designers and spatial planners working with me. And I'm happy to have this space of mine. I like it. It's my family. That's why when you ask, आप अपने आप को पहले रखोगे कि DB Spaces को, तो मैं confuse हो गई थी। हाँ, मेरा काम ही है ना, थोड़ा सा तो confuse करूँगा मैं। Yeah, I was very confused, but no. But लेकिन आंसर दिल से आया। Yeah, I'm just very happy in this space because मेरे को पता है that
this is my family, this is my safe space, right? मतलब I can be vulnerable also at times. I know that there are strong personalities standing with me. I can be vulnerable कि यार ये structure सही है नहीं है, but then I have very strong. I am only here because of my team. मैं नहीं बैठ सकती थी यहाँ पे. They have listened to me. They know कि अगर हम कोई प्रोसेस बना रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है. कभी किसी ने किसी भी काम वाली चीज पे कोई बहस नहीं हुई है हम लोगों. We have always, हम बहुत फाइट करते हैं आपस में, बहुत ज्यादा फाइट करते हैं, बट इट्स ऑल लाइक नॉट प्रोसेस ओरिएंटेड फाइट होती है. ये वाला काम हुआ या नहीं हुआ, ये वाली फाइट होती है. प्रोसेस अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे को एज अ प्लानर जो भी अभी इन लोगों ने काम किया, मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत गैप आया इस चीज में. आई एम लाइक इसका एसओपी बनेगा, इसका एसओपी सर्कुलेट होगा सो दैट ये गैप नहीं आना चाहिए. सो वी आर आल्सो लर्निंग. ऐसी वेडिंग जो आपने अभी तक करी और वो स्टिल आपको गूज़बम्प देती हो, यार ये हमने करा है. So I'll tell you, it's a very funny thing. Okay, yes. Very funny. Like again, तभी मुझे वेदर से, मेरे को फाइट नहीं करना है वेदर से कभी भी. हाँ. I would always like pray कि बस मौसम सही रहे, मौसम सही रहे, जो कि हर 3 घंटे में बदलता है. और पहाड़ों का मौसम बहुत ज्यादा बदलता है. अगर पहाड़ों की बारिश है वो आपको हिला देगी, भले ही वो आधे घंटे की हो. पहाड़ों की हवा है. अब आप सुनिए पहाड़ों की हवा ने क्या किया. ठीक है, बताइए. बारात आने वाली है. हाँ. इट्स अ लॉन्ग ट्रेल फॉर बारात. हमारा मंडप रेडी. कहाँ पर कर रहे थे ये आप वेडिंग? नौकुचिया ताल. ओके, ठीक है. वहाँ पे लेक साइड. एंड देन पीछे लेक है, लेक है, माउंटेन्स है, वेरी ब्यूटीफुल, राइट. मंडप हो गया खड़ा है, एकदम बढ़िया मंडप वहाँ पे. ड्रीम वेडिंग सेटअप रेडी है. यस सब कुछ रेडी है. वी आर डूइंग द लास्ट मिनट डिटेलिंग कि हाँ चेयर पे ये रखना है, ये रखना है, वो रखना है, पेटल कोन्स, ये वो ब्ला ब्ला. ये बारात पीछे स्टार्ट है. बारात स्टार्ट हो गई है. वेरी क्यूट ब्राइड एंड ग्रूम, वेरी क्यूट. हवा चलने लग गई एकदम से. हवा ही है, कोई बात नहीं. सपोर्ट हमने डाले हुए हैं हर जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और हवा. ठीक है, समझ में आता है, सबको पता है कि यार हवा चलती है, दैट्स ओके. बट देयर वाज दिस विंड का बहुत तेज झोंका आया, बहुत तेज. मतलब वहां पे इतने भारी सामान भी इधर उधर हो. और मंडप पीछे लेक के अंदर पीछे थोड़ा सा एरिया था. हाँ. एंड इट मतलब नहीं, इतने सपोर्ट के बाद भी दैट्स आई पूरा कोलैप्स भी नहीं. मतलब स्ट्रक्चर बहुत हैवी था, लेकिन हुआ क्या, बेस भी इतना हैवी था, वो बेस के साथ टंग गया, पीछे वो हो गया. हाँ, ठीक है, समझ गया. बारात वहां पे. हाँ. आवर हार्ट्स वर लाइक ये क्या हो गया उस वेन्यू में. इट्स ऑल अबाउट दैट मंडप, इट्स अबाउट दैट व्यू, दैट मंडप. वहां जयमाल होनी है. अब क्या करें. एक्चुअली सारे रिजॉर्ट के लोग आ गए, हमारे जितने लोग थे सब आ गए. दे ऑल वेंट डाउन. रस्सी से कुछ पार्ट्स को रस्सी से पुल किया ऊपर, कुछ पार्ट्स को ऐसा मैन्युअली लेके आए. ग्रूम को कॉल किया. ब्राइड को तो नहीं बता सकते, इतना बड़ा पैनिक नहीं दे सकते थे हम. और मैं तो खुद ही पैनिक में बैठी हुई थी वहां पे, बट स्टिल मेरे को माइंड वहां चलाना था, सोल्यूशन पे आना था. वी कॉल्ड द ग्रूम एंड वी वर लाइक, होल्ड, dance as much as you can. We need यहाँ 30 minutes to 1 hour दे दो हमें. हमें पता है हम प्रॉपर लाइट में करेंगे. गुड पार्ट वाज दैट इट स्टार्टेड एट 2 o'clock. अगर हमने बारात सोची थी कि हाँ इतने बजे स्टार्ट होगी, तो उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था. तो वी हैड गुड 2 hours in hand. ऐसा नहीं है कि हमने वो वाली चीज नहीं ध्यान रखी. अदरवाइज शायद मैं और लोग बुला लेती उसको आधे घंटे में करने के लिए. सो वी डिड रिक्वेस्ट हिम. He understood. His parents understood. His parents were like, don't worry, we are standing right here. You guys just fix it. इसको सही कर दो बस. We did everything. सब कुछ हो गया. रात में बोट में विदाई हो रही है. बहुत ही सुंदर बोट में विदाई हो रही है. विदाई होके डेस्टिनेशन वेडिंग में क्या है, विदाई होके वापस आ जाते हैं फिर से ये लोग. एंड देन they were like चलो अब पार्टी करते हैं, ऑल ऑफ दैट. हाँ बहुत जरूरी है अभी तो पार्टी करना. मैं कहा खुशबू कुछ पता चला क्या हुआ मंडप के साथ? अच्छा, ब्राइड से आपने बोला? कहती नहीं यार क्या हुआ. मैं कहा ये घर गिर गया था, ये वापस आया आपका. हाँ. कहती ओ रियली. मैं कहा यस, इट हैपेंड लाइक दैट. नहीं समझ पाते हैं लोग, नहीं जान पाते हैं कि क्या क्या चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रहा होता है. और नो डाउट ऐसे मोमेंट आते हैं, कई सारे आते हैं. बट
इतने सारे नहीं आते, लेकिन अगर आते हैं इसीलिए वेडिंग प्लानर और डिजाइनर्स इम्पोर्टेंट हैं आपके वेडिंग के पूरी लिए। टीम खड़ी हुई है यार, मतलब इट्स लाइक अ टीम ऑफ गुड 100 पीपल स्टैंडिंग राइट देयर फ्रॉम स्मॉल टू बिग। वो कर ही लेंगे कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करेंगे, सब कर देंगे हम वहाँ पे से। कि वेडिंग डिजाइनर इतना चार्ज क्यों करते हैं? आप मतलब बताओ। ऑडियंस पूछती है कि भाई इतना क्यों चार्ज हाँ कर रहे आप हैं भाई? बताओ, आप खुद बताओ। आप अपने घर के इंटीरियर्स में हम्म आपको एक एशियन पेंट्स का टेक्सचर पेंट कराना है और एक एशियन पेंट्स का नॉर्मल पेंट कराना है, राइट? आप अपने बेडरूम में आपको वो बेडरूम चाहिए नेक्स्ट 5 years तक बहुत ही सुंदर सा बना रहे, पैसे नहीं लगाओगे उसमें? देयर विल बी मनी स्पेंट. People also spend on switchboards. That what switchboard is actually suiting our old this thing. Now your wedding photos will be seen for next 50 years. Will you not spend money on that? You will only spend money on your home. Spend here also, if at all you're interested. Otherwise, I've also seen people, and I have people in my family who Kota Stone में भी बहुत खुश हैं. So again, both sides. So अगर आपको कोई भी एक प्रीमियम चीज चाहिए, वो मार्केट में ही एक्सपेंसिव है. You want a facade that looks like something which is expensive in the market. तो बैक एंड एक्सपेंसिव है, तो आपको भी तो एक्सपेंसिव ही मिलेगा. You just know कि उसका रेट, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांटर है, you just know that this planter is for इतने इतने का है, राइट? डू यू नो इस प्लांटर को एक पोर्टर लेने गया था, फिर वो पोर्टर यहाँ देने आया था. मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, बट डू यू नो उसका एक ट्रांसपोर्ट होता है. डू यू नो फिर उस चीज को वहाँ लगने के कुछ लेबर कॉस्ट होती है. और कितने टाइम पहले से आप लगे हुए होते हो डिजाइनिंग में, चीजों में, फैमिली के साथ कितना अपना टाइम भी आप इन्वेस्ट करते हो. यस मतलब मैं टाइम को तो क्या ही बोलूँ कि इसका इतना पैसा है या कुछ है, बट आई एम टेलिंग यू कि मटेरियल्स आर एक्सपेंसिव, थिंग्स आर एक्सपेंसिव, योर वुड्स आर एक्सपेंसिव. ऐसे थोड़ी ना आपके स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और सब हो जाता है. प्री फैब्रिकेटेड थोड़ी ना, कुछ नया बनाएंगे तो उसमें मनी तो लगेगा ना. देयर इज मनी इन्वॉल्व्ड. सो या तो मतलब ये जैसे माइंड में आता है ना कि इतना सा काम है, इतना सा काम नहीं है, बहुत काम होता है. हाँ, आज की डेट में अगर आपको एक मास्किंग भी करानी है, वो अगेन इफ यू से Nancy's mandap, it's very minimal. However, that stuff that we got, it's not like a normal chenille ka kapra. No, it's not a normal velvet kapra. It's a very nice fabric that was being woven over there. So yeah, I mean we need to see that like let's say you say अरे ये तो सिर्फ एक it's just a cloth. No, that cloth has got an art in it. Try and see that. And only some people can see that, not everyone. Because मेरी टीम के जो planners हैं, they are planners. They are absolutely planners. They are like, oh तुम लोग के लिए काम आया, तुम लोग करो इसे. So I get that. We get both the perspectives. So yeah. जैसे एज एन आर्टिस्ट हम भी जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, मिलते हैं, चले आते हैं, ठीक है. बट अभी जैसे ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो इसके थ्रू मुझे भी पता चल रहा है कि बिहाइंड द सीन एक्चुअल में कितनी मेहनत होती है एज ए डिज़ाइनर या फिर एज ए प्लानर. कभी ऐसा हुआ है कि जैसे किसी क्लाइंट ने कहा कि यार ये तो हम भी कर लेंगे, आपने क्या नया कर दिया, तो कभी ऐसा मन में आता है कि तो आप ही कर लीजिए, मैं बैठ जाती हूँ? I would like to comment on uncles at times. It's like इतना सुंदर डेकोर कर दिया है, सारी डिटेलिंग इतनी सुंदर है, सब कुछ है क्या यहाँ पे? कभी कभी ऐसे मतलब I am like dude, एक बार ही देख लो, आपको नहीं पता चलेगा. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, माई एल्डर्स आर ऑल्सो लाइक दैट. तो मुझे ना बहुत यूज टू हो चुकी हूँ मैं, सिंस माई आर्किटेक्चर डेज, ऑफ पीपल नॉट अप्रिशिएटिंग आर्ट. I get it. For you, this grey wall is a grey wall. I get it. If I do some texture, it will still remain a grey wall for you. However, it's a texture for me, and I think हम सारे designers को ये समझ में आ जाता है. समझ में आ जाता है. तभी मैं बोलती हूँ ना कि हमारा जो क्लाइंट है, ऐसा नहीं है कि सबको ये पसंद होगा, राइट? सो या कोई फेवरेट आपके वेडिंग डिजाइनर इंडिया में? मेरे पास तो बहुत सारे हैं. मैं तो बहुत सारों का आई टेक इंस्पिरेशंस योर देयर. नॉट लाइक, मतलब मेरे खुद के भी इंस्पिरेशन वर्ड्स बहुत हैं,
my sleep is my inspiration, where I think about a lot of designs. उत्तराखंड में अगर डेस्टिनेशंस आपको चूज करनी हो, है ना, वेडिंग के लिए या फिर कपल्स को सजेस्ट करनी हो, वो तो टॉप 5 कौन सी होंगी? There are many beautiful places, so I'm sorry अगर मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ तो पहले तो मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा. नहीं, सारे प्लेसेस अच्छे ही हैं, बट मतलब जो थोड़े से आपके दिल के करीब हो या फिर नहीं, दिल के करीब मेरे सारे हैं. सारे? हाँ, no, I have to pamper all my venues. Yeah, let me start with Ahana. It's one of those resorts where everyone can feel home and luxury at the same time. It's all about luxurious living and stuff like that, but also at home. So I like Ahana Jim Corbett. I love JW Mussoorie. It has got very majestic mountain view. I'm a big fan of Savoy Mussoorie. It has got that grand staircase. I like Taj Corbett a lot because it has got a lot of natural surrounding, and we're doing a very beautiful wedding over there. I love that property. I like Westin Rishikesh also. It's like that is a property that give you full contemporary feels. However, when you go towards their terrace, you find that okay, fine, it's beautiful that way. I love that property. It's Anand Kashi in Rishikesh. It's a very intimate property, but then you go down and you have your own Ganges by the, like you have your own mini beach by River Ganga. Okay, wow. So you're drawn towards that. I love ITC Jim Corbett. It's not on the same road where all the properties are. You have to climb another 1 hour up, and it's situated like in a big pahad. It's like which has got again very majestic views of the mountain. I love a few properties in here and there. I mean, I like all the properties over there, to be very honest. And I like that they are enhancing their services so that we can also do good work over there and get better clients. कोई ड्रीम वेडिंग आपकी जो आप करना चाहते हो? मुझे वो सिड कियारा की करनी थी. I was very like ओके. I like them. वेन्यू चेंज करोगे या आप कि उसी वेन्यू पे करोगे? नहीं, उनको इधर लेके आएंगे ना, माउंटेन पे. हाँ. कहाँ पर करोगे? I think JW Mussoorie, because उनके रूम्स और इधर के रूम्स मैच कर जाएंगे, रूम नंबर्स. So yeah, that's why logistically speaking. But then yeah, JW Mussoorie. Otherwise Taj Corbett. That also can be there. So yeah. बहुत अच्छा. अब एक चीज़ ये बताइए कि जैसे वेडिंग में गेस्ट आपके हिसाब से माउंटेन में अगर कोई करने आ रहा है तो कितने गेस्ट लेकर आने चाहिए? 100 रूम की इन्वेंट्री है तो आप 220 230 तक तो लेके आओगे ही. बट अगर 2 प्रॉपर्टीज में स्प्लिट है और लेट से एक में अगेन 100 रूम इन्वेंट्री में 250 लेके आ जाओ, 70 रूम इन्वेंट्री में 150 लेके आ जाओ. इस तरीके से रूम नंबर्स को देख लो एंड देन अपना क्राउड को लेके आओ. अदरवाइज क्या है, अगर हमारे गार्डन्स छोटे हैं, जो हमारे छोटे नहीं है गार्डन, वेरी बिग गार्डन्स, तो थोड़ा क्रैम्ड अप हो जाता है. बट देन it's better that look into the room numbers and then do your guest listing. It's better to do that ways. अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाती है एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी सबको कनेक्ट करो एंड ऑल ऑफ दैट. अगर आपको ये चाहिए तो अदरवाइज आवर प्लानर्स आर हैप्पी टू टेक दैट लॉजिस्टिक्स विद देम. सो या, इट वाज एन एक्सपीरियंस फॉर अस. धर्मशाला का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? अनफॉर्चुनेटली आई फेल सिक ओवर देयर बिकॉज वहाँ के जो माउंटेन्स है उसमें तो लिटरली ऐसा बर्फ है उसमें. सो आई थिंक उतना कोल्ड शायद नहीं हो पाया मेरी बॉडी से रिटेन. बट देन इट वाज अमेजिंग. इट वाज चैलेंजिंग, वेरी वेरी चैलेंजिंग, बट इट वाज अमेजिंग. अपनी वेडिंग अगर फिर से प्लान करनी हो, कहाँ पर प्लान करोगे और क्या डिजाइन रखोगे? डिजाइन क्या रखोगे? प्लान डिजाइन में किस तो मैं प्रॉपर्टी में करना चाहोगे? ले आऊंगी. अगेन आई विल गेट इनटू अ लॉट ऑफ डिटेलिंग व्हिच आई सर्टेनली डिड नॉट डू बिफोर, बट आई विल गेट इनटू डिटेलिंग लाइक एनीथिंग. आई विल फर्स्ट इन्वॉल्व माय हस्बैंड. फर्स्टली आई विल डू दैट. क्या रोल होगा उनका? फर्स्ट स्टेप. प्लानिंग, डिजाइनिंग, एंटरटेनमेंट, क्या लगता है किस रोल के लिए परफेक्ट होंगे? ही विल बी परफेक्ट मैनेजिंग की जो मैंने बोला है कि वो हो जाए. ओके. या सुपरवाइज करेंगे. या ही विल बी परफेक्ट डूइंग दैट कि हाँ ये प्लान किया था, ये हो रहा है. सो या, दैट इज द वन थिंग. सेकंड इज सर्टेनली वी विल गेट इनटू लॉट ऑफ डिटेल्स. वी विल गेट अ लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड एवरीथिंग एवरीवेयर. जस्ट वी विल मेक इट आवर्स फॉर श्योर. कोई आर्टिस्ट बताओ किसको आप लेकर आओगे अपनी वेडिंग में? अगर प्लान हो ही रहा है तो कौन आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा होगा?
I'm not like a very entertainment oriented person, to be very honest. मतलब मेरा सदगुरु को बुलवा दूं? नहीं मैं वैसे मतलब I'm not saying that I'm boring, but I'm not towards entertainment a lot. But still, if you have to choose any name, आप आ जाना एक तो, नहीं मैं तो रहूंगा ही, मतलब क्योंकि आप क्राउड Wedding मैनेज names. वगैरह कर लोगे, हमारी टेंशन कम हो जाएगी. ठीक है. So yeah, I can call Isha, one of our brides. She Yes. sings so well. और ये मुझे उसकी शादी वाले दिन पता चला, मतलब संगीत जब मैं होस्ट कर रहा था. Yeah. I had no idea, but now वो तो अभी 2 strings के साथ भी है और काफी Yes. सारे सोलो प्रोजेक्ट्स कर रही है. Yes, so happy to look at her. Also maybe a band. I love the Crooners Collective. Okay. I love how Pranav sings there. I always like to go and always be like आधे घंटे के लिए इनको सुन लेंगे. So I would like to have my first dance when they sing. Yeah. Okay, nice. That is something, yeah, very personal again. Very personal. Yes. Yeah, I would want them to jam one song, maybe like a Dancing Queen or some song that they can jam before, and then so that I can do my first dance. Okay. Yeah. प्लान करते हैं आगे चल के. I'm very excited already. Okay. Yeah. सोशल मीडिया का रोल बताओ, आप सोशल मीडिया पे कैसे कनेक्टेड हो अपनी ऑडियंस के साथ, या फिर सोशल मीडिया पे डीबी स्पेसेस दिखा रहा है कि वो क्या काम कर रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड रहना? तो बहुत मजा आता है इंस्टाग्राम के लेआउट्स को देखने में, अपनी डिजाइनर के साथ प्लान करने में. सर्टेनली हम उसमें अपने दिखाते हैं कि हमने कैसे कैसे वो किया है. BTS दिखाते हैं हम सबसे ज्यादा तो उसमें. अभी बहुत ज्यादा कंटेंट उसमें हम नहीं गए हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट ओरिएंटेशन में नहीं गए हैं कि थीम बन रही है और हम उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, बट दिस ईयर वी आर थिंकिंग टू डू दैट. ओके, यस, क्योंकि वो मुझे लग रहा था वो मिसिंग हो रहा है हमारे पेज में. सीधा एंड BTS आता है थोड़ा सा और सीधा एंड रिजल्ट आ जाता है. इनफैक्ट आप लोग जो हम लोग के साथ कोलैब वगैरह करते हो, वेरी हैप्पी. बिना मतलब मेहनत आपकी होती है, कोलैब हो जाता है हम लोगों के साथ. नहीं, आपकी मेहनत वहाँ पे नजर आती है ना. ठीक है, ये तो इंडस्ट्री है, हम लोग कोलैब करते हैं तभी तो एक दूसरे का काम आगे बढ़ता है. यस, सो उससे एक एंटरटेनमेंट फैक्टर आ जाता है. इनफैक्ट आजकल एंट्रेंसेस आर वेरी फेमस. Not those entrances रथ पे बैठना है. I'm not talking about those entrances. Entrances like Nancy जैसे डोली में आई थी वो. Again very personal. In fact परसों one of our brides उसकी एक्चुअली विदाई डोली में हुई. एंड उनके पापा ने वो पकड़ा था, मतलब पूरा नहीं, थोड़ी देर के लिए. अगेन वेरी इमोशनल. सो दीज एंट्रीज एंड एग्जिट्स अगर ये शूट होती है तो बहुत अच्छा लगता है. उसको भी हम लेके आते हैं. सो यस, decor themes, BTS, entertainment, love social media taking this up. नहीं, लेकिन हम लोग देखना चाहेंगे, ऑडियंस भी देखना चाहेगी बिहाइंड द सीन डीबी स्पेसेस कैसे काम कर रहा है, क्या क्या चीजें कर रहे हो आप लोग. तो चलो अभी एक ना रैपिड फायर कर लेते हैं दक्षिता. रेडी हो आप? ठीक है, फटाफट से सवाल पूछूंगा, बस ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको जवाब देना है. ठीक है. पहला आ रहा है दिस और दैट. ठीक है, बीच वेडिंग और माउंटेन वेडिंग. माउंटेन. मेहंदी और संगीत. मेहंदी. कार्निवल और हल्दी. हल्दी. ओके, वन वर्ड फॉर लेट वेंडर्स. आर यू टायर्ड? ओके. या. वरमाला की टाइम पे बारिश हो गई. फटाफट से ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेलास ले आओ. वरमाला तो वहीं होगी जहाँ पे बैकड्रॉप प्लान हुआ है. ओके. ड्रंक रिलेटिव. नॉट माय थिंग, स्टे अवे. ड्रीम क्लाइंट आपका आपने बता ही दिया है वैसे. या. कियारा एंड सेड. या, और अगर और पहले if I would have won और पहले दिन करीना एंड सैफ. करीना एंड सैफ, ये नहीं सोचा था मैंने. ये जवाब भी आ सकता है. यस. अगर आप वेडिंग डिजाइनर ना होते तो आप क्या होते? फ्लोरिस्ट. यू लाइक इट? या, आई लव इट. रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग अब आपको बताना है. ग्रूम डूइंग हल्दी में रील्स. नो. एंजॉय. रील्स बन जाएंगी पीछे से कट हो के. ओके. या. कौन सी एक ऐसी चीज है जो आप हमेशा कैरी करते हो? आई कैरी सन ग्लू. ओके. सिजर्स. टेप. धागा. बड़ा वाला नीडल. इससे पता चलता है सच्ची डिजाइनर है ये. एंड फेविक्विक्स, फेविकॉल्स, रिबन्स. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैरी लाइक स्पेयर. थोड़े एंटरटेनमेंट की जरूरत है लगता है. लगता है इतनी सारी चीजें आप लेके चल रहे हो. आपके पास 10 सेकंड है. ठीक है, आपको थीम बतानी है इन वेन्यूज की गोवा में.
गोवा में सैंड होती है हम्म, और हमारे यहाँ थोड़ा सा सैंड का कलर एवरीवन नोज, देन इट शुड You बी have only 10 रिलेटेड seconds, by हाँ the way. oh okay 10 seconds and I would like to have everything beige and gold. Okay, Jaipur? Yeah. Jaipur mein I can go as wild as I can. Maybe I can go we can go again. I take inspirations from attires as well. So one of my favorite designs that I would like to do is a combination of that me and Manav, both of us would like to do is purple and red. Okay, Jim Very opulent. Jim Corbett? Sage greens because that merges with us and I love that color. Sage greens के साथ बाकी आ जाएं, but yeah, sage green will stand out in Corbett. Okay, thank you. That's it. I guess rapid fire यहाँ पे खत्म हो गया है, हाँ जी. दक्षिता. Yeah. एंड बहुत बेहतरीन मतलब एपिसोड निकल कर आया है. आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए एंड एज एन आर्टिस्ट मुझे भी नहीं पता था कि बैक एंड पे इतनी सारी चीज़ें एज ए वेडिंग डिज़ाइनर कर रहे होते हो आप लोग. Yeah. मतलब क्योंकि हम लोग आते हैं, चेक इन करते हैं कि हाँ कितने बजे हैं आप बता दो, आ रहे हैं नीचे काम कर रहे हैं फिर चले जा रहे हैं, बट लेकिन आप Many लगातार. of you guys help us, by the way. You don't know intentionally, unintentionally, but you help us. In fact, I know that taking help from you and other team members of ours, यार इसको थोड़ा सा और entertain कर दो please. Please इसको थोड़ा सा और entertain कर दो. पीछे से साइड में हम ये clear करा रहे हैं. We'll just take 5 minutes. Please do the entertainment over here. So a shout out to you guys as well, man. thank you. ये You तो do help us on the तो side. टीम वर्क है यार, ये तो टीम Yes. वर्क है कि Yes. मतलब अगर प्लानर को जरूरत है तो आर्टिस्ट वहाँ पर है, आर्टिस्ट को जरूरत है. Yeah, तो- same for my photographers also. Like I तो do tell them that इन लोग को यहाँ थोड़ा सा बिजी रखो, पीछे ये काम चल रहा है, हम बता देंगे कब लेके आना है. So yeah, it's an inside story for all the brides and grooms, but yeah, we do that. We all do that. अपकमिंग सीजन के लिए बेस्ट विशेस आपको एंड आपकी टीम को. Thank you. Thank you Okay, so NDB much. Spaces. Fingers crossed. Yes. Same to you as Yes, well. thank you so yeah, much. I know there's a lot of travel for you Yes. also. आज हम लोग कहीं होते हैं, कल कहीं होते हैं. So yes, all the best to you as well. Thank you so much.